नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में जियोग्राफी का टेस्ट लेके आए हैं, जो कि टेस्ट नंबर है 4। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करेंगे, चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। वीडियो कैसा लगा आपको लास्ट में ज़रूर बताना है, और हर क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो चलिए हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला मतलब 76-75 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं अपने वीडियोज़ में। ये पार्ट 4 है और इसका ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो इसमें जो नंबर 1 पर है मिसमी, पटकोई, नागा और अराकायोमा। ठीक है, तो ये जो अराकायोमा, पटकोई और नागा पहाड़ियाँ हैं, ये क्या करती हैं? भारत और म्यांमार की सीमा पर निर्धारित है। लेकिन ये जो मिसमी है ये नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें दे रखा है मिसमी, ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका ये नहीं मिलेगा। इसमें ऑप्शन भी गलत दे दिया है। तो नंबर पटकोई, नागा और ये जो अराकानियोमा है, ये तीनों पहाड़ियाँ क्या हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही कर लीजिए। इसमें से 1 वाला आप काट सकते हैं, ये वाला नहीं है। तो 2, 3, 4 क्या है? ऑप्शन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का सही अवरोही क्रम लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो जो घटते हुए क्रम में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? तो जो नंबर 1 ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, नंबर 2 है पॉइंट पेट्रो, नंबर 3 है कोलाबा पॉइंट, नंबर 4 जो है पॉइंट कालीमेरे। तो इसमें से कौन सा जो है वो भारत में नहीं स्थित है? तो जो पॉइंट पेड्रो आपका है वो कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। बाकी तीनों पॉइंट कहाँ हैं? भारत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? इसमें से कौन सा जो स्थान है वो जो IST के निकट स्थित है? तो कौन सा है? रीवा क्या है? IST जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस रेखा के निकट स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह। मतलब कह रहा है कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है तो उसका जो तुम्हारा रेखा है वो आपको बतानी है। तो हमको पता है कि जो हमारी भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पर है। और जो 6 घंटे ज़्यादा समय हो रहा है, क्या हो रहा है? 6 घंटे समय ज़्यादा हो रहा है। तो 6 घंटे में कितनी रेखाएं पार करेगा? तो 6 घंटे में कितनी रेखाएं पार करेगा उसको अब ये बताइए। 6 घंटे में मिनट निकालेंगे तो 6 × 60 करेंगे, और एक कितना हो जाएगा टोटल? 36। और इसका अगर रेखा निकालेंगे तो एक रेखा के बीच कितना समय होता है? 4 मिनट का होता है। तो 4 मिनट में क्या करेंगे? इसको हम काट देंगे। तो कितना लगेगा? 15 × 60, 15 × 90, 90 रेखाएं क्या होगा? 90 डिग्री वो क्या होगा? आगे निकल जाएगा। तो आगे निकलने का मतलब ये हो गया कि पूर्व की ओर। अगर यहाँ पर हमारा मान लिया, आपको समझा देते हैं, 90 डिग्री आपका निकल के आ गया क्वेश्चन में कि 90 डिग्री हमारा हो गया। अब 90 डिग्री जोड़ना है तो ये पूर्व जाएगा कि पश्चिम जाएगा? अब हमने कहा ये हमारा ये वाली रेखा जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन रेखा है। ठीक है, IST है। तो यहाँ पर हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है? इस जगह पे स्थित है हमारा भारत। ठीक है, जो भी है इस जगह पे हमारा भारत स्थित है। तो वो कह रहा है जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, यहाँ पर ये कहाँ पे है, ये 82.5 डिग्री पर है। सूर्य किधर से निकलता है, यहाँ से सूर्य हमारा क्या होता है, यहाँ से सूर्य निकलता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य सबसे पहले कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में उगता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर दो रात हो रही है तो दिन कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है इसके कहाँ होगा, पूर्व में का होगा, दिन होगा। अगर यहाँ पर रात है तो कहाँ होगा, इधर पर जाएंगे तभी क्या होगा, दिन होगा। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री है और इधर जाएंगे तो क्या होगा, समय हमारा, जो हमारी रेखाएं जुड़ जाएंगे। तो इसमें अगर हम 90 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 30 मिनट है, तो 30 मिनट तो पूरा हो जाएगा। अब इधर कितना बचा, 2 जोड़ेंगे और 8 और 9 कितना हो गया, 17। तो कितना हो गया, टोटल रेखा कितना हो गया आपका, 172 डिग्री 30 मिनट। कितना हो गया, 172 डिग्री 30 मिनट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 172 डिग्री 30 मिनट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर चीज़ समझ नहीं है तो एक बार और क्वेश्चन रिपीट करके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें कौन सा उत्तर में स्थित है, मणिपुर उत्तर में स्थित है। क्यों, क्योंकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा तीनों से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। मणिपुर क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। हमसे पूछा है जो गुजरात है, मान लिया ये हमारा भारत है, यहाँ पर क्या है हमारा, इधर यहाँ पे हमारा क्या पड़ेगा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और गुजरात कहाँ पे पड़ेगा, ये हमारा क्या हो गया, ये गुजरात हो गया। तो जो गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव है, इसके बीच में कितना समय का अंतर होगा। तो हमको पता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के में कितने घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना है तो विचार करने में, हिंद महासागर को ब्रिटिश झील भी कहा जाता है, करेक्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है, एकदम सही है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में भारत की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, सही है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थानीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो भारत के जो 17 राज्य हैं पड़ोसी देशों की स्थानीय सीमा से जुड़े हैं, वो एकदम करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्या है, सभी आंसर जो हैं इसके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को मकरत द्वीप भी कहा जाता है। तो किस द्वीप को, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको क्या कहते हैं, मकरत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है। एमराल्ड आइसलैंड भी किसको कहा जाता है, या मकरत द्वीप भी इसको कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम, सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। तो जो सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, लक्षद्वीप है। उससे बड़ा क्या है, दमन और दीव है। और उससे बड़ा क्या है, चंडीगढ़ है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में हमको बताना है। तो सबसे छोटा जो हमारा पड़ता है लक्षद्वीप पड़ता है, उससे बड़ा क्या आता है दमन और दीव, उससे बड़ा है चंडीगढ़। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच हैं। तो ये क्वेश्चन क्या, ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ये गलत है, नहीं है। ठीक है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, ये एकदम सही है। ठीक है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की अवस्थिति की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती, ये भी क्या है, सही। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? इसमें से कौन सा जो है वो कर्क रेखा के निकट है? जो कोलकाता है, इसमें क्या है, कोलकाता सबसे कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कह रहा है जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो इनमें से हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? जून माह में दिल्ली में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन हैं वो आईएएस और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं। इतने अच्छे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। किस तरीके से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं देख लीजिए। एमपी पीसीएस जो है उसमें मेंस में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं किन देशों के साथ मिलती हैं? तो जो पश्चिम सिक्किम प्रदेश है उसकी सीमाएं किसके साथ मिलती हैं? तो भूटान, नेपाल और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप पर किस देश का वायुसैनिक अड्डा स्थापित है? तो जो डिएगो गार्सिया जो हमारा द्वीप है इस पर किसका है? यूएसए का जो हवाई अड्डा है, सैनिक अड्डा है, वो स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है? तो कोको चैनल है वो भारत और म्यांमार के मध्य के बीच क्या है? जलीय सीमा बनाता है। कोको चैनल हमने आपको इससे पहले भी कई बार पढ़ा दिया है इसी सीरीज में, इसी चैप्टर में। तो आपको ये क्वेश्चन आपको पहले से भी पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो क्या करें, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है हिंद महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राचीन नाम रत्नाकर है, ये एकदम करेक्ट है। इसकी दक्षिणी सीमा अटलांटिक महाद्वीप की उत्तरी आइस सेफ को माना जाता है, ये भी एकदम करेक्ट सही। हिंद महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से अलग माना जाता है, सही है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसके क्या होंगे? सभी ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इसको जो ऑप्शन सही होगा उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा है? झारखंड। झारखंड इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है, क्या है? भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट या से 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी गोलार्ध, एकदम गलत है। ठीक है, ये भी क्या है? गलत है। 37 डिग्री 17 मिनट से तथा उत्तरी से तथा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण के बीच, ये भी गलत है। 37 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी के बीच स्थित है, ये भी क्या है? गलत। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में से कोई नहीं, सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में लगभग 6,30,000 गांव हैं। ठीक है, वैसे जो है लगभग में पूछा है इसलिए 6 लाख, और जो भारत में गांव हैं लगभग 6,28,000 कुछ गांव हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु तो उल्लेखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, 5वां बड़ा देश है, गलत है। भारत विश्व का कौन सा है? 7वां देश है जो बड़ा है, 7वें नंबर पर आता है। दूसरा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, तो एकदम सही ऑप्शन है।
समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया। एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो दूसरा नंबर और चौथा है वो क्या है? एकदम सही है। तो 2 नंबर 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कथन सही सुमेलित हैं? कौन से कथन सही सुमेलित हैं? तो भारत का अक्षांशीय 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये 84.4 डिग्री नहीं है, जब पर 8 डिग्री 4 मिनट है इसका। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 7 मिनट इसका सही है। अगला ऑप्शन है भारत की देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, तो ये भी 84 नहीं, ये क्या 68 डिग्री। ठीक है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। उसके बाद क्या कह रहा है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, तो ये एकदम क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन वैसे 3 सही है, लेकिन तीसरा मिल नहीं रहा है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट और ये क्या 8 डिग्री 4 मिनट, इसको करेक्ट करेंगे तो क्या होंगे? तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। आपको ये क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 100 का आपको ऑप्शन का सही जवाब देना है, क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें 2 ही ऑप्शन आए हैं और हमें लगता है कि बता देना चाहिए। चलिए, इसके चारों ऑप्शन नहीं आए, 2 ही ऑप्शन आए। तो इस क्षेत्रफल जैसे सबसे लास्ट से है, सबसे नीचे सबसे कम गोवा, फिर सिक्किम और त्रिपुरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ये वाला हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।